ओम शांति एंड गुड इवनिंग। तो अच्छा। सबसे पहले पहले हम, क्योंकि सारा खेल किसका है, स्वर विज्ञान का अर्थ होता है साइंस ऑफ ब्रेथ, राइट। पूरी अवेयरनेस हमको सांसों के प्रति रखनी है। मैं कुछ प्रयोग भी आपको कराऊंगा, मॉडिफाइड प्रयोग, उसमें भी बहुत ज्यादा सतर्कता सांसों के प्रति हमको लेनी है। टेक भैरव मुद्रा, लेफ्ट से नीचे, राइट इसके ऊपर, अंगूठा अंगूठे के ऊपर रखो, ऐसे। कीप द थंब नॉट लाइक दिस, ओवर द बिलो थंब। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। सांसों के प्रति सजगता, जागरूकता, साक्षीपन और तटस्थता। कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद है सभी की। सॉरी सर, मेरे यहाँ लाइट नहीं है इसलिए मैं अंधेरे में। फुली फोकस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ थ्रू द नॉस्ट्रल्स, जैसे जैसे सांस के नजदीक चले जा रहे हैं, वी आर बिकमिंग मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस, मोर सजग, मोर जागरूक। जो सांसें हमारी चल रही हैं इस वक्त, साधारण श्वासोच्छ्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग भी हमारी बिल्कुल नासिका से नाभि तक स्पर्श कर रही है, और नाभि से सांस बाहर आ रही है। यू कैन इवन फील एट द नवल चक्र, नाभि के पास में। आप हर श्वास और प्रश्वास के साथ में फील कर रहे हैं। Navel area is expanding and contracting, even with a normal breathing. सब 3 बार हम प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे। धीमी गहरी सांस लें सभी। रिलैक्स। धीमे से आंखें खोलें।
ये सबसे पहले पहले पूछना आपसे, मैं पूछूंगा सवाल। आज मैंने लिखा था पिंगला का डे है, और आपने लिखा मुझे, मैंने नासिका चेक की, मेरी बराबर बाई नासिका चल रही थी। एम आई राइट? लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ये वाली। आज दिन पिंगला का था, मैंने लिख के भेजा था सुबह को। मैं एक्चुअली सर हिंदी में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं बोलो तो ना, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, आई कैन रिपीट इन इंग्लिश आल्सो। हाँ जी। क्योंकि तो यहाँ सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है ना, वो आप है मेरे लिए, तो हाँ जी विज्ञान के लिए। सर, एक्चुअली चाहे भी आज मेरी मॉम की 5th डेथ एनिवर्सरी है, तो आई वाज अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस एंड आई एम अलोन इन दिल्ली राइट नाउ, तो इट वाज अ डिफिकल्ट डे फॉर मी। प्रणीता नोज। जब भी माँ की याद आएगी ना, हाँ जी। तो आप है ना, माँ की याद आती है, मतलब कहीं ना कहीं आपका कार्ड उनके साथ अभी जुड़ा हुआ, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जो। राइट? तो आपको क्या करना चाहिए, आज सोने के पहले करना है प्रयोग। हाँ जी। एकदम एकांतवास में बैठना और माँ को याद करना, कहना, मैं चाहते हुए भी आज आपसे, भले ही शरीर के रूप में आप मेरे पास नहीं हो, लेकिन आपकी यादें मेरी तन्हाई में बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ यू। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आपको याद करूँ, तो हमेशा ही प्यार आपको भेजूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच। Henceforth, when I'll remember you, I'll give you my lot of love to you. Mom, you're always in my love. I really love you so much. समझा? ऐसे करोगे ना, तो आपको जो है ना, कॉर्ड टूटने का आज मैं नहीं करूंगा, कैसे कॉर्ड को तोड़ते हैं, टिक्स मोस्ट प्रोबली ऑन मंडे। तो सबसे पहले पहले अगर समझो सुबह को हम उठे और हमारी नासिका दिन के हिसाब से नहीं चल रही है, कौन से समय चेक करना है ये? जब सनराइज पे। सूर्योदय होता है, एट दैट टाइम। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिया करना है वो भी सूर्योदय के टाइम पर ही कर आना है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों टाइम दिया करना है, उसका कुछ अलग मॉडिफाइड वे मैं आज समझा रहा हूँ आपको। और क्योंकि आप बिजनेस करती हैं, तो धन के लिए बहुत अच्छा प्रयोग मैं आज आपको बताऊंगा, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फॉर द मनी। ये सबसे पहला पहला काम, हमको कितने बजे बिस्तरा त्याग देना चाहिए? बिकॉज यू टू गेट रेडी, आपको नंबर 1 नंबर 2 क्लियर करके दिया रेडी रखना है। 6:48 पर होता है सनराइज, तो कम से कम 6 बजे तो बिस्तरे को बिल्कुल फाइनली छोड़ देना पड़ेगा। यू गेट अर्लियर लाइक अस, तो मेडिटेशन वगैरह करते हैं हम लोग, लेकिन 6 बजे इवन आई लीव द बेड, मेरा ब्लैंकेट वगैरह बिल्कुल लपेट के अपनी जगह डाल देता हूँ, So एंड आई गो normally आउट। I get up around 4:15 and I do my meditation in Brahma Muhurat. And मेडिटेशन करने वाले, मेडिटेशन जो रोज करता है ना, उसको हाँ जी। इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए actually। मैं एक्चुअली माय मॉम वेंट ऑल ऑफ अ सडन, वो 4:15 उठी और 4:30 बाय बाय करके चली गई। मतलब कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हर, शी वाज 78, नो डायबिटीज, नो हार्ट, नथिंग। तो मेडिटेशन का अर्थ ही होता है वर्तमान में जीना और वर्तमान को जानना। हाँ जी। मेडिटेशन में न तो कोई भूतकाल होता है, ना कोई भविष्य काल होता है, दैट इज हाँ जी। मेडिटेशन। सो समझा? तो मेरे को उनका सोल फील हुआ था। मैं वो जब जा रही थी तो मैंने उनके पेट पे हाथ रखा था, तो द सोल वाज गोइंग इन सर्कल्स। सो आई थिंक प्रणीता ने आपको बताया ऑल्सो द काइंड ऑफ वर्क आई डू। सो वो मेरे हाथ में आज 5 साल हुए हैं, पर हाथ में आज भी वो फीलिंग है उनके सोल की। तो इट वाज, आई थिंक वो जो अंदर तब का, आई वाज नेवर लाइक दिस। तो 5 साल में इट इज लाइक अ बिल्डिंग कमिंग डाउन। देखो आपको बता रहा हूँ मैं, आई लिव इन मुंबई फॉर द लास्ट हाँ 40 ईयर, जी। 40 साल से आई लिव इन मुंबई। मेरे पिताजी नागपुर में रहते हैं। भाई करीबन 25 साल पहले मैसिव हार्ट अटैक, विद इन 10 मिनट्स ही कोलैप्स्ड, विद इन 10 मिनट्स। और मुझे पता चला, दोनों भाई यहाँ रहते हैं बॉम्बे में,
टिकट मिली नहीं फ्लाइट की, सुबह फ्लाइट नहीं थी नागपुर की तरफ, उनको फ्लाइट मिली शाम को 7 बजे, हम वहाँ पहुँचे 9 बजे। मेरी माँ भी हॉस्पिटल में थी, मेरी भाभी भी, दे बोथ वेंट टू ट्रॉमा, राइट। और मैं यहाँ पे जब तक फ्लाइट अब मेरा आया तो तब तक मैं मोस्ट टाइम मैं सेंटर पे ही था, खाना भी वहीं खाया था। तो वहाँ पहुँचने के साथ ही है ना, भाई की बॉडी सामने पड़ी थी और कम से कम 40-50 लोग वहाँ पर जमा हुए थे। और मैं जाने के साथ ही बॉडी के भाई चला गया ऑल ऑफ ए सडन। तो मैं भाई की डेड बॉडी के सामने है ना जाके बैठा और पहले भाई को सकाश दिया, हे आत्मा, आप जहाँ भी गए हो, आई ब्लेस यू विथ लव, पीस एंड पावर। सब लोग दंग रह गए कि ये रो रहा नहीं है कुछ। जैसे बाहर से कोई आता तो स्टार्ट क्राइंग की क्राइंग। अभी घर में पहले ही माहौल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि दोनों हॉस्पिटल में, भाभी भी तो मेरी मम्मी भी, दो दे कुड नॉट सस्टेन दिस लॉस। बाद में फिर 8 दिन ब्रह्मकुमारी का कोर्स वहाँ करवाया, आई वाज देयर फॉर 13 डेज। और उसके बाद मम्मी तो उसके बाद जी नहीं पाई, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ कनेक्शन विथ हिम। मैं तो शुरू से ही अलग रहा था, कॉलेज में पढ़ा, बाहर 5 साल, देना केम टू मुंबई। और बड़ा भाई बहुत ही रॉयल चैप था, उसका दर्द भुला नहीं पाई। मम्मी 11 महीने जिंदा रही, 11 महीने ब्राह्मण को अपने हाथ से सब कुछ दिया किया, और वो भी चल बसी। मैं 4-5 बगाया बीच में, मैं कहा मम्मी मैं भी तो तेरा बेटा हूँ, एक बेटा गया तो 2 बेटे और हैं तेरे, मैं तेरे को दीपक इतना प्यार दूंगा। पर वो अपनी जहन से उस बच्चे को नहीं भुला पाई। 11 महीने पूरा ब्राह्मण को अपने हाथ से लिया दिया, एंड शी एक्सपायर्ड। अब बताता हूँ मेन बात। माई फादर एक्सपायर्ड अबाउट 5 years बैक। मुझे फोन आया, मेरा भतीजा हमारा था उनके साथ, भाई तो गुजर गया, भतीजा रहता है, भाभी है वहाँ, भतीजा है, उनकी बीवी है, उनकी एक बच्ची है, उसका नाम रवि है। उसने मुझे कहा कि अंकल मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, प्लीज आप आइए। बहुत जोर से रोने लगी, स्टार्टेड क्राइंग। भाई दादाजी अचानक बेहोश हो गए, उनको पैलेटिक अटैक आ चुका है, ये गॉट ब्रेन स्ट्रोक। तो फिर मैंने कहा तू फिक्र मत कर बेटा, मैं पहली फ्लाइट से आता हूँ। पता है उसमें भी 13,000 की टिकट मुझे मिली। आई मूव बाय द वेरी फर्स्ट फ्लाइट, ट्राई लॉट ऑफ फ्लाइट टू वो वाया वाया रीच देयर। अभी मुझे पहुंचते पहुंचते वहां पे हॉस्पिटल में, फ्रॉम द एयरपोर्ट आई व्हेन रीच द हॉस्पिटल, तो सबसे पहले पहले जैसे मैंने एंट्री, क्योंकि मैं हॉस्पिटल ही जाने वाला था, इट वॉज क्लोजर टू एयरपोर्ट, घर वहां से दूर है। बैग लेके ही मैं वो तो लेने के लिए आया था मेरा भतीजा, तो बैग तो गाड़ी में रखी थी। तो फिर जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर गया ना आईसीयू में, तो मैं जाके ना सीधा पिताजी के जहाँ पे, किसका आवाज कर रहा है, बंद करो जरा प्लीज, किसका आवाज कर रहा है। मेरे रिश्ता मैं अभी एयरपोर्ट हाँ, के बहुत पास रहती हूँ, तो वो प्लेन जा नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं, मैं आप अपने पहले अपना आपका फोन किसका आवाज कर रहा है, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। आप अपना आवाज बंद करो रिश्ता। हाँ जी, मेरा एक्चुअली वेरी नियर टू द एयरपोर्ट। ओके, तो क्या है, मैं जैसे ही इंटर किया ना, तो सीधा पिताजी जहाँ पर जिस बेड पर थे आईसीयू में, मैं डायरेक्टली उधर गया। और उनको सबको पता था कि इनका बेटा आ रहा है बम्बई से, बाकी जो भी आईसीयू में लोग थे उनको पता था कि हिज फादर इज कमिंग। मैं डायरेक्टली ना पिताजी के पास गया, और डायरेक्टली अपनी आंखों में, ओ सॉरी, अपने भ्रुकुटी के मध्य से पिताजी को दृष्टि दिया और कहा कि अभी पिताजी तो मतलब कोमा में थे, ही वाज इन कोमा, और बचने का कोई मतलब क्या है, वापस आने का चांस बहुत कम था, मे बी 10 years ही माइट टेक टू कम बैक आउट ऑफ कोमा। और वो भी पैरालिटिक अटैक है। पिताजी मुझे मुझे कहते थे हमेशा कि बेटा मैं तब तक जीना चाहता हूँ जब तक मैं किसी भी बहू का सहारा बनकर न जीऊँ। मेरी बीवी तो नहीं रही है, तुम्हारी माँ। देखो जिंदगी में किसी का भी सहारा, मतलब किसी के लिए भी मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे अपने ही चलते फिरते ही मुझे बस जाना है ऊपर। अब पैरालिटिक अटैक आ चुका है पिताजी को, अभी जागरूक भी हो गए, वहां से बाहर भी आ गए, तो पिताजी तो चल नहीं पाएंगे हालत में। तो फिर मैंने पिताजी के कान में, यहाँ से सब बहनों से बातचीत करके गया था कि मैं फादर इन कोमा, और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा रोल वहाँ प्ले करना है। तो फिर मैंने पिताजी के कान में जाके बोला
मेरे को यहाँ की बहन ने बताया था, कैसे कॉर्ड काटते हैं ना उस व्यक्ति से जिसको, अगर हो सकता है कि किसी ने किसी से मिलना होता है तो कॉर्ड, वो जब तक व्यक्ति नहीं मिलता है तब तक वो जाता नहीं ऊपर। मैं पिताजी को कान में कहा कि आप जा सकते हैं, आपकी हर इच्छा हम पूरी करेंगे। ऐसा मेरे पिताजी के कान में बोला कि आप जा सकते हैं और हम आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है। राइट। उस वक्त दृष्टि दिया मैंने, तो डॉक्टर के साथ हमारी मीटिंग थी शाम को। डॉक्टर ने कहा रोज का 25,000 रुपये आपका खर्चा है, और ये व्यक्ति कोई गारंटी नहीं है कि कब वापस आएगा कोमा से, और कब तक अब इसको हॉस्पिटल में रखोगे, आप ले जाओ घर। तो सब भाई बहन, हम 5 भाई बहन हैं, सब के सब वहां जमा हुए थे घर में। और बड़ा भाई गुजर गया है, अभी आई एम द एल्डर फॉर हिम। तो मैंने घर वालों को कहा कि कल दादाजी को घर ले आएंगे। बोले तुम पागल हो गया क्या, उनकी हालत देखिए क्या हालत है, पहले उनको आईसीयू से बाहर लाओ, बाहर कहीं रखो, मतलब हॉस्पिटल में दूसरे कमरे में, फिर देखो। मैंने कहा डॉक्टर ने खुद सलाह दी है। वही डॉक्टर ने जब मैंने कहा कि कल हम डिस्चार्ज ले रहे हैं, एम्बुलेंस में पिताजी को 5 बजे हम घर पे लाए, मतलब वहां पहुंचे घर से, हॉस्पिटल से। स्ट्रेचर पर थे, एम्बुलेंस में थे। एक केयर टेकर 18,000 रुपये रखवाया हमने। उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जब तक सांस से अंदर ना, बहुत कुछ देना पड़ता है दवाइयों के साथ में, तो ये कैनॉट ईट। और उनके जो भी, मतलब अंदर खाने में चीज जानी चाहिए, वो सब थ्रू माउथ ही हम दे रहे थे। वो केयर टेकर सब उसका ख्याल रखने के लिए हमने रखा उनको। मेरी बहन ने फिर भी मुझे फोन किया कि तू सोच जरा, क्या कर रहा है तू, विल टेक केयर ऑफ हिम। तू चला जाएगा मुंबई, ये चला जाएगा दुकान पे भतीजा तेरा, और इसी हालत में पिताजी को। मैं बोला जब तक पिताजी हैं इस दुनिया में, मैं यहाँ रहूंगा। मेरा बेटा और मेरी बीवी वापस जाएंगी बॉम्बे, टिल द टाइम ही इज देयर आई विल बी हियर, दिस माई प्रॉमिस टू यू। 5 बजे घर पे आए तो सबके चेहरे बहुत कंफ्यूजन में, कब तक चलेगा, घर से लेके था। और पिताजी के जो ऑक्सीजन लगी हुई थी वो भी निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा कि अभी हम तो चाहते हैं कि जल्दी चला जाए आगे, ऑक्सीजन लगा के क्या करोगे, तो ऑक्सीजन भी डॉक्टर ने निकाल दिया हॉस्पिटल में। तो घर पे पिताजी की हालत थोड़ी, समझो, यानी देखने को भी, जिस कमरे में पिताजी को रखा था ना, वहाँ कमरे में जाने को भी डर लगता था। अब बस स्लीपिंग द क्लोज बाय रूम। अब सुबह उठे तो चाय पे सब मिले भाई बहन, सबने यही कहा कि क्या करें अब, कब जाने की टिकट निकालें, वेरी अनसर्टेनिटी इज प्रिवेलिंग, क्या करना चाहिए। मैंने कहा इस हालत में जो जिस भगवान को मानता है, जिस धर्म को मानता है, बस वही काम करो। जैसे तुमने, किसी ने गीता पाठ पढ़ना चालू किया, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, आप इनको चालू रखो। और दोपहर को भी नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि टिकट निकाले नहीं निकाले, कौन जाएगा वापस। मैंने कहा एक दिन रुको, आज के दिन रुक जाओ, कल सुबह मॉर्निंग में आप निर्णय ले लेना क्या करना है। शाम को 5 बजे के आसपास वो केयर टेकर आया अंदर, सब हॉल में बैठे थे। कहा दादाजी ने आंख खुला है, दादाजी ने आंख खुला है, दादाजी ने आंख खुला है। तो मैं समझ गया कि अभी समय आया है इनका अभी जाने का। तो जैसे ही पिताजी के कमरे में हम गए, तो मैंने बाहर ही सबको बोला कोई भी रोएगा धोएगा नहीं, वो आत्मा को शांति से जाने दो आगे। वो आत्मा बेबस और लाचार आत्मा है इस वक्त। और मेरे एक चाचा जी यहाँ रहते हैं बॉम्बे में। तो मेरे मन में संकल्प आया कि चाचा जी बार बार पूछ रहे हैं पिताजी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं। तो मैंने ना वीडियो कॉल कराया उनको, और वीडियो कॉल में पिताजी को दिखाया उनको। बात तो कर नहीं सकते पिताजी। वो था समय 2 बजे का, वो भी कॉर्ड कट हो गया। मेरे भाई को देखूं, और अंदर गए तो बस हार्डली टाइम था 4-5 मिनट का। तो मैं है ना, और एक प्रयोग करता था, मैंने सूरज भाई को फोन किया माउंट आबू में।
सूरज जी हमारे सबसे पुराने योगी हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, उनके 1000 से ज़्यादा एपिसोड चले हैं समस्या का समाधान नाम करके, ब्रह्म कुमारी इसका। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सूरज भाई। मैंने फ़ोन किया सूरज भाई को कि सूरज भाई मेरे पिताजी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं, मैं नागपुर जा रहा हूँ और ही इज़ इन कोमा, सेमी कोमा में। मुझे कहा आप एक काम कर सकते हैं? बोला बिल्कुल कर सकता हूँ। बोले आप क्या करो, उनके पास में जाके है ना, दोनों हथेलियों को जोर से रब करो और 2 संकल्प ले लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं जो है पहला संकल्प मास्टर विघ्न मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ। विघ्न आया है ना, तो दूर करना है। और ये दोनों हथेलियाँ उनके सर पे रखो। ऐसे करके पिताजी के सर पे आप रखा और दिन में 8-10 बार ये प्रयोग करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ और फिर ये उनके माथे पर से रख देना। राइट, दैट वाज डूइंग। अभी जैसे मुझे पता चला कि पिताजी का अभी शायद जाने का समय आ गया है, मैं भी पिताजी के पास गया, दोनों हाथों को रगड़ा जोर से, वही जो संकल्प मुझे बताया गया था मास्टर सर्वशक्तिवान मैं विघ्न विनाशक हूँ, पिताजी के यहाँ पर रखा और मैंने और एक प्रयोग वहाँ पर किया। मेरे आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा अब सभी आत्माओं के पिता हैं। मेरे जो लौकिक पिता हैं उसकी आत्मा इस वक्त बहुत ज़्यादा तड़प रही है, निकलना चाह रही है बाहर। अब मदद करो उस आत्मा को जाने के लिए आगे। और फिर सारे रूम में छत्र छाया निराकार की शिव परमात्मा की आ रही हैं मेरे भ्रिकुटी में और मेरे भ्रिकुटी से सीधा उस आत्मा की तरफ, मेरे पिताजी की तरफ। हार्डली 4 मिनट हुआ होगा, ही वॉज नो मोर। उसने अपनी आखिरी सांस ली। तो घर में तब तक बहुत सारे रिलेटिव्स भी आ गए थे, मेरी मौसी वगैरह जो बहुत क्लोज के थे। उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे माना ना कि भाई आपकी हिम्मत ने देखो कितनी भगवान से मदद दिलाई है। हम तो कंफ्यूज थे, आप बिल्कुल निश्चिंत थे कि जो होगा देखा जाएगा। तो समय जिसका जाने का होता है ना, उस समय चला जाता है। हमारा उस आत्मा के साथ उतना ही पार्ट था। हम अगर उस आत्मा को याद करते हैं तो हम उस आत्मा को भी दुख पहुंचा रहे हैं। अगर मैं याद करके उस आत्मा के प्रति आई एम डिस्टर्ब, आई एम रेस्टलेस, आई एम रियली दुख में हूँ, तो वो आत्मा किसी भी रूप में कहीं भी ने जन्म तो लिया है ना, आत्मा ने जन्म तो लिया है आत्मा ने, लेकिन वो आत्मा भी दुखी होती है। इसलिए जब भी पिताजी को याद करता हूँ, पिताजी तो बहुत ही मुझे ब्लेसिंग देके जाते थे कि मेरा श्रावण कुमार, मेरा बेटा श्रावण है। बचपन में 5 बच्चे थे, हमने बहुत गरीबी देखी है हमने। अभी मेरे पास सब कुछ था, फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती थी, उसमें पिताजी को मैं ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर में घुमा के आया, बहुत सारे। लेके जाते पिताजी को, कभी बेंगलोर शादी में गए तो वहाँ से गाड़ी करके सीधा कन्याकुमारी, रामेश्वर, मदुरई, कभी राजस्थान में पूरा घुमा के आता था मैं पिताजी को। बहुत मेरी दिल थी पिताजी को विदेश भी घुमाऊँ, तो दुबई ले गया मैं उनको। तो बोलते थे बहू को, जो वहाँ रहती थी है बहू, कि मेरा बेटा है ना श्रावण है, श्रावण, इसने मेरा जितना ध्यान रखा है, क्या दुनिया में, कलयुग की दुनिया में मेरे घर में सतयुग की औलाद आई हुई है। तो दिस वे यू कैन, रिश्ता समझा ना, कट द कॉर्ड। Whenever you feel up, think of her, think of sending love and peace to her. अभी लोग कोई गुजर जाता है तो क्या हाथ जोड़ के ऐसा सिर्फ निशानी डालते हैं। हमारी ब्रह्म कुमारी बहन ने क्या सिखाया है, मे गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल विथ पीस, पावर एंड लव। ऑलवेज राइट डाउन, मे गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल विथ पीस, पावर एंड, वैसे आत्मा के 7 गुण है पर 3 ये मेन है। तो इस तरह ये किया जाता है। समझे आपने? हाउ हाउ बोल्डली फेस्ड इट। पूरा घर सफरिंग से बच गया। पिताजी, पैसा भी जा रहा था, रिजल्ट कोई गारंटी नहीं, वेरी अनसर्टेनिटी। लेकिन लगातार ये जो प्रयोग मैंने किया, जाके हॉस्पिटल में आईसीयू में उनका कार्ड कटवा दिया। उसके बाद में सूरज भाई से जो मुझे डायरेक्शन मिली थी, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। हाँ, और एक बात भूल रहा हूँ, मुझे याद आ नहीं रहा, अभी आ गया। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मुक्तिदाता तो भगवान है, हम भी किसी को मुक्ति दिला सकते हैं। मास्टर मुक्तिदाता हूँ, ये भी संकल्प, मैंने मास्टर सर्वशक्तियान हूँ
मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, और ऐसा करके मैं उनके यहाँ पर रखता था, हॉस्पिटल में भी 10-10 बार दिन भर में, और बाकायदा वो हो गया। इससे जो है प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब सबसे पहले आपने प्रियंका, कैन यू स्पीक? यस सर। प्रियंका, यस सर, अभी लाइट नहीं है इसीलिए। मैंने बोला आपको लाइट चाहिए मुझे, मैंने नहीं बोला है। ये रुपिंदर सिंह कौन है ये? नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है सर। सर मैंने इंट्रोड्यूस किया है रुपिंदर जी को, ओके मेरे ओके, फाइन फ्रेंड हैं। फाइन 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 फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके जी, तो है ना, सबसे पहले प्रियंका आप मुझे बताओ, प्रेषिता आपने बताया ना, अगर समझो सुबह को हम उठे, सबसे पहला काम एक स्वर योगी का क्या होना चाहिए? स्वर योगी मतलब हम योग स्वर के अनुसार हम योग कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमको? एज यूजुअल वी हैव नॉस्टल टू नॉस्ट्रल चेक करना है। जो नॉस्ट्रल एक्टिव है, सुबह को कितने बजे आप उठे हैं, उस पैर को जमीन पर रखना, जी। राइट? ऐसे हम बाहर आते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन काम चालू होता है वो होता है कभी, जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त के पहले हमको क्या क्या कंप्लीट करना है? नेति नंबर 1 मतलब पेशाब, नेति नंबर 2 मतलब बॉवेल्स इवैक्यूएशन, दोनों से हमको फ्री होना है और नहाना है। आपको उसमें दिया करने जा रहे हैं हम, राइट? दिया जी। तैयार रखो, एग्जैक्टली एट दैट टाइम दिए को आपको लगाना है। दिए का बहुत अच्छा प्रयोग मेरे पास है, जहाँ आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, सबकी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। आज मैंने उसको सारे नोट्स वगैरह बनाए हैं, फिर मैं आपको अगले बार बताऊंगा। वो दिया पूरे घर के लिए, किसके भी पीछे राहु की दशा है ना घर में, किसी के भी पीछे सबकी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। उसमें पांचों तत्वास को यूज करते हैं हम लोग, कैसे वो मैं आपको फिर अगले बार बताऊंगा डिटेल्स में, राइट? तो दिया करने के लिए दिया करना है सबसे पहले हमको, और उसके बाद इंस्टेंटली क्या करना है? पानी को चार्ज करना है। संकल्प से पानी को चार्ज करना है। ये कभी होना चाहिए? ये सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, दोनों टाइम पानी को चार्ज करना है, ट्वाइस अ डे। और उसमें कोई भी आप थॉट संकल्प ले सकते हैं, राइट? अब कैसे चार्ज करना है मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले क्या बताया था कि आप किसी भी हाथ में ग्लास ऐसे रख सकते हैं, कांच का ऊपर नीचे, लेकिन अब मैंने आज उसको काफ़ी स्टडी किया है, बहुत काफ़ी टाइम था मेरे पास। तो इस ग्लास को ना लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में। ध्यान से सुनना, पहले मैं क्या क्या बता रहा हूँ उसको मैंने और थोड़ा चेंज किया है, राइट? पानी इसमें भरो, इसको ऊपर रखो, कांच का ग्लास, राइट? अभी पहले पहले क्या करना है आपको, जैसे प्रयोग करते हैं ना, तो पहले 3-4 सांसों को, लंबा गहरा सांसों को लो। ये मैंने पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। क्या करना है आपको? पहले ग्लास हाथ में लिया आपने, भरा पानी से, लेफ्ट हथेली में ग्लास को रखा, और ये नाभि के नीचे रखा ग्लास, और राइट हथेली उसको ऊपर रखा। अब पहले आपको क्या करना है? सांसों को 5 दफा कम से कम धीमी गहरी सांस लेनी है, और धीमी गहरी सांस भरनी है। क्यों ऐसा करते हैं बताइए, मुझे कोई बता सकता है? वाई वी डू दिस थिंग? लंबी गहरी सांसें जब हम लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग पानी में करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एकाग्रता चाहिए। वी हैव टू मूव टोटली विद द ब्रेथ, वी नीड द कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। तो क्या करना है? अब जैसे इस प्रयोग के लिए बैठे, अब बाद में मैं कराऊंगा, पहले आप समझ लो, प्रैक्टिस को लिख दो। पहले क्या करना है? धीमी, आपने ग्लास लिया, कांच का होना चाहिए, और क्योंकि हम तो फैक्ट्री चले जाते हैं, तो मेरे पास जो बॉटल है वो तो कांच की नहीं है, तो मैंने देखो कांच की बॉटल आज शाम को प्रयोग किया है। ये कांच की बॉटल छोटी मैंने भर के रखी है, इसमें से सब चार्जिंग किया पानी सूर्यास्त के समय, और फिर इसमें डाला पानी। अब दिस आई विल बी कैरिंग टुमारो,
दिस आई बी कैरिंग टुमारो। कल मेरा जेल में प्रोग्राम है, मुझे सुबह 10 बजे वहाँ पहुँचना है, तो आई बी चार्जिंग दिस अमृतसर टाइम, फिर इसको ले जाऊंगा। फिर पानी तो वहाँ रहता ही है, देखिए द लॉट ऑफ बॉटल्स फॉर अस। तो फिर तो अभी पहले पहले क्या लिखा, ये अगर आपका सही विधि से करोगे ना, 5वें दिन में आपका संकल्प सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। सच ए पावरफुल टेक्निक इज दिस। आपके पास पैसा नहीं, पैसा आना चालू हो जाएगा। तो लेफ्ट में इसको ऐसा रखा, राइट इसको ऊपर रखा, और 5 बार आपको क्या करना है, कंप्लीट ब्रीदिंग लेना है। धीमे से सांस लिया, पेट छाती जितना भी लंबा ले सकते हैं, और फिर आपको सांस को धीरे धीरे करके बाहर छोड़ना है। 5 लंबी गहरी सांसें आपके मन को शांत करेगी, आपके मन को एकाग्र करेगी, ताकि आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ कर सकें। नौसी, अब क्या करना है, पहले मैंने क्या बताया था, कुछ सांस को भरते हुए संकल्प लेना है, राइट। अब इसको हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करके सांस को पहले भरना है पूरा, कंप्लीट ब्रीद इन। सांस को रोको और रुकी हुई सांस में संकल्प लोगे आप। मतलब किसमें लोगे संकल्प, शगुन में। शगुन मतलब सांस को भरा आपने, वो सांस को रोका, राइट। उसके बाद आपको बोलना है कि मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे पास धन धान्य चारों तरफ से आ रहा है, और प्रचुर मात्रा में धन मेरे पास आ रहा है। और स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, संबंध के लिए कर सकते हैं, किसके लिए भी कर सकते हैं। कितने बार करना है इसको, 11 बार। उसके बाद क्या करोगे, सांस आपने भरी, संकल्प लिया सांस को रोककर, और फिर सांस को मुंह से छोड़ना है ना, तो आपको क्या क्या कहाँ छोड़ना है, पानी के ग्लास में। मैं अपनी इच्छा को प्राण के माध्यम से पानी में छोड़ रही हूँ, ऐसा संकल्प लेना है, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू यू हैव टू होल्ड द ब्रेथ। समझ आया ना, पहले सांस को लेना है, सांस को रोकना है, रोकने के समय आपको अपनी इच्छा को डालना है, संकल्प को डालना है, राइट। जब तक सांस रोक सकते ज्यादा की मत करना, संकल्प को छोटा कर सकते हैं इफ यू कांट होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जैसे ही आप सांस को भरोगे ना, देखो मैं सांस को भर रहा हूँ, ये पानी का ग्लास मेरे हाथ में, लेफ्ट नीचे राइट इसके ऊपर है, पानी भरा हुआ है। ये तो मैंने सांस के साथ ऊपर जा रहा हूँ, ये तो नाभि से मैंने सांस को भरना चालू किया, सांस को रोक दिया। जब मैं सांस को भर रहा हूँ, टू टोटली बी फोकस्ड माई ब्रेथ। सांस के साथ साथ बिल्कुल जैसे सांस नीचे से ऊपर आ रही है, टू कीप माई अटेंशन फोकस्ड टू द ब्रेथ। सांस को आपने नाभि में भर दिया पूरी तरह, और संकल्प भरे हुए सांस में लेना है। भरे हुए सांस में आपको क्या करना है, संकल्प लेना है, राइट। और उसके बाद में आप क्या करोगे, ब्रीथ आउट करोगे। कहाँ ब्रीथ आउट करोगे, पानी में मेरा संकल्प मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा संकल्प लेते हुए इसको छोड़ना है पानी में। एक राउंड पूरा हुआ, ऐसे 11 राउंड रिपीट करने हैं, 11 राउंड यू टू रिपीट। समझ में आया सभी को। मैं कैसे करता हूँ, ये ग्लास पकड़ा ना, ये 5 उंगलियां वहां से हटा देता हूँ। एक बार होकर एक उंगली रखता हूँ, 2 बार होगा दूसरी उंगली नीचे रखता हूँ, ग्लास को टच कर तीसरी उंगली, ये चौथी उंगली, फिर अंगूठा, हो गया। फिर मैं उंगलियों को खोल देता हूँ, फिर 1 उंगली, 2, 3, 4, 5 उंगलियां रखी, और लास्ट में एक बार और करके दिस आई काउंट एंड कंप्लीट माई 11 राउंड। उसके बाद ये पानी जो है, आप अगर चाहें तो ग्लास में ही भर के रखो कांच के। हम तो बाहर जाते हैं काम पर, या कोई जाता है आप में से बाहर, तो उसको कांच की बोतल में भर कर ले जाना है। अगर आपने स्टील की बोतल में भरा है, तो फिर वो उसका पावर खत्म हो जाएगा। इज इज क्लियर टू यू विजय लक्ष्मी? आपने पूछा था ना उस दिन, आपने पूछा था इस सवाल, तो आई एम करेक्टिंग इट नाउ। अभी कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे इसको, हु विल एक्सप्लेन इट फुली?
कौन बता सकता है प्रयोग को? फिर हम करेंगे प्रैक्टिकली। हाँ जी, मैं बता सकती हूँ। निशी, चलो बताइए। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। अब एक कांच के ग्लास में पानी भरेंगे और लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे और राइट हैंड ऊपर रखेंगे और करेक्ट, कवर कर लेंगे ग्लास को अपने फिंगर से। करेक्ट, और उसके बाद उसको अपने नेवल के नीचे रखेंगे ग्लास को। बराबर। फिर 5 बार डीप ब्रेथ स्लोली इन एंड आउट, ताकि आपका मन शांत हो जाए। एंड एकाग्र हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए पूरी तरह। उसके बाद व्हेन यू रेडी, ब्रीद इन। ब्रीद इन करने के बाद जब फुल ब्रेथ में नहीं 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 नहीं, ब्रीद इन करते करते आपके पूरे अटेंशन को सांस पर फोकस करना है। आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, भरते भरते नाभि में जाता है, लोअर चेस्ट में जाता है, अपर चेस्ट में जाता है, जहां तक आप ला सकते हैं उसको, आपको पूरा का पूरा फोकस वहां पर रखना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो विच यू विच यू विच यू विच यू यू आर नॉट टोल्ड, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी ध्यान रखो, जब हम सांस को भरते हैं ना, तो आपका पूरा अटेंशन, अभी मैंने शाम को किया ना, पूरा पूरा, मैं तो ऐसे ही करता था जैसे पहले आपको बताया था। आज मैंने जब उसका मॉडिफाइड फॉर्म देखा है, तो मैंने आज ऐसे ही किया। मैंने देखा ना कि 5 बार लंबी गहरी सांस लिया ना, उसके बाद मन को एकाग्र करना ब्रेथ पर वॉज वेरी इजी फॉर मी। अभी हम करेंगे सभी इसको। यस, आगे बोलो। तो ब्रीद इन करते हुए फोकस करो ब्रेथ पे। उसके बाद जब ब्रेथ होल्ड करेंगे पूरे फुल ब्रेथ पे, देन यू टेक अ संकल्प। और संकल्प लेने के बाद रिलीज करेंगे ब्रेथ को अपने माउथ से, और ब्रेथ को एक ग्लास में मिनट, करेंगे। हाँ, अपने और सांस को मुंह से छोड़ेंगे और ये फील करना है कि मैं अपने संकल्प को, थॉट को, गोल को मैं ग्लास में छोड़ रही हूँ। फिर समझा? दोबारा से ब्रेथ को होल्ड करेंगे। और उसके बाद ये प्रोसेस ब्रीद इन, ये सब ये पूरा 11 राउंड्स करके। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपने कहा था कि फोर्थ रिलीज करने के बाद फिर से होल्ड करेंगे। नहीं, फिर से होल्ड कर ही नहीं सकते आप, डबल कुंभक थोड़ी लगा सकेंगे। ठीक है, बीपी बढ़ जाएगा आपका, कुछ हो जाएगा तो आप लोगों को मेरे ऊपर आ जाएगा कि क्या प्राणायाम सिखाया है। ओके। इसलिए फिर प्राणायाम 10 जो है ना, प्राणायाम कभी भी क्वालिफाइड टीचर के साथ ही सीखना चाहिए। यू आर लकी चैप्स कि आई एम द मास्टर इन प्राणायाम। वो जो प्रैक्टिस आप कंफ्यूज कर रही है ना, वो अमृत प्राणायाम में सिखाया है मैंने। अच्छा, मुझे लगा, सॉरी, आई यू 4 वाज फेजेस, समथिंग, मैंने गलत 4 लिखा। नहीं, वो गलती मैंने किया पहले, इसलिए आपने कंफ्यूज हो गई। तो यार ओके। सभी को देखो क्या होता है, सांस को लिया, रोका, संकल्प लिया, तो सांस को तो छोड़ना तो पड़ेगा ही ना, हम्म। नहीं तो गलत, यानी सांस को नहीं छोड़ोगे तो चलेगा ही नहीं काम। लेकिन सांस को मुंह से छोड़ना है और फिर ग्लास में छोड़ना है। यहाँ 3 ही फेजेस हैं, सांस ओके। को लेना है, रोकना है और छोड़ना है, दैट्स ऑल। और ओके। फिर आपको सांस को भरना है। सब पूरी सांस को बाहर छोड़ दिया, नाउ दिस इज योर सेकंड टाइम। ओके, आगे बोलो। तो ये 11 राउंड्स करने के बाद इस पानी को हम किसी और कांच की बोतल में भर सकते हैं और सारा दिन पी सकते हैं। और ये किसी स्टेप। किसी और की बोतल में भरना उनके लिए जरूरी है, दोज आर मूविंग आउट ऑफ द होल, हाँ। राइट। अभी ये ग्लास आप समझो दिन भर घर में है ना, इस ग्लास में आपने चार्ज किया है, यू कीप दिस इन दिस ग्लास ओनली। इसको ढक्कन लगा के रखो। और ओके। फिर जब भी पानी पीते हैं ना, जो भी पानी पीते हैं वो स्टील के ग्लास में पीते हैं, किस में पीते हैं, इसमें थोड़ा पानी डाल के पिए थ्रू आउट द डे। कब तक भाई जी, करना है ये अगर आपको? हम ये सुबह एक बार मॉर्निंग से सनराइज के आसपास और एक बार सनसेट, हाँ, और 21 दिन तक एटलीस्ट करें, ताकि नहीं, आपने कहा 5 दिन तक एटलीस्ट करें टू सी अ चेंज, बट फिर करते रहें। नहीं नहीं, 21 डेज तक 21 करना दिन है प्रयोग ओके। को। भाई जी 21, नहीं लेट्स। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 21 डेज तक वो करना है अमृत प्राणायाम इसको। हाँ, इसका फाइन। अगर अगर समझो आप सांस को रोका है ना, सांस को रोका है आपने, संकल्प है, तो है ना, आपके नाभि से खटर 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 खटर, अगर वो आवाज आती है ना, मतलब आपका आपका गोल 5वें दिन में रिजल्ट ला देगा। दैट साउंड कम्स टू यू, समझा? सांस को रोक के जब संकल्प भरते हैं तो खटर खटर खटर, नाभि वैसी आवाज आएगी आपको। दैट हम्म। मीन्स योर थॉट इज गॉन टू द यूनिवर्स। देयर इज इंडिकेशन। हम्म। क्लियर हुआ सभी को? चलें प्रैक्टिस करने के लिए। अभी पानी का ग्लास लाया ना हाँ, सभी ने?
आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ अगर हाँ बोलो। बाहर जा रहे हैं और ग्लास की बोतल में नहीं ले जा पाए तो एक साथ ही वो पानी को पी लें? नहीं, क्या है एक्चुअली, बार बार उस पानी को पीने से उसमें वाटर कंज्यूम्स द एनर्जी ऑफ थॉट। ओके, ठीक है। तो बार बार वो जो है ना, संकल्प की एनर्जी आपके पूरे बॉडी के अंदर जा रही है ना। अभी पानी का प्रयोग मत्सुरो इमोटो जो जापान के साइंटिस्ट हैं करते हैं। हम्म। आपने देखा ना, वो वाटर में अगर आप एक ग्लास में लव लिख दो, एक में हेट लिखो, फ्रीजर में रखो, अगले दिन तो उसके क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं। हम्म। तो अगर बार बार आप वो उसमें से पानी थोड़ा डाल के पीते हैं ना, तो एवरी टाइम विल थिंक ऑफ द गोल। ये पानी जो मैं मिला था इसमें मेरा गोल है, तो आपको याद आएगा वो गोल। और गोल ओके। को बार बार रिपीट रिपीट अगर आप करोगे, आप एफर्मेशन को जो आपने लिया है उसमें, तो ओके। दैट विल गो टू और सबकॉन्शियस वो माइंड इजीली। ग्लास की जगह हम छोटे मतलब ग्लास की जगह बड़े ग्लास की बोतल में ही कर सकते हैं संकल्प? लेकिन कांच की होनी चाहिए बोतल, हाँ, प्लास्टिक की हाँ। नहीं। बॉटल तो कोई भी ले जा सकते हैं ना। अभी ये छोटी बॉटल, मैं तो पानी तो क्या है, अभी मैंने इस बॉटल में भरा ना, तो मेरा थोड़ा नीचे गिर गया इसका ढक्कन, थोड़ा कम है ऊपर, पर ये इतना बॉटल भरा है, तो अभी इसमें पूरा मेरा जो ग्लास है ना, ये पूरा भर जाता है। 250 ml का ग्लास है, इसमें पूरा इस बॉटल में आ जाता है। ओके। तो मिसेस को आज मैंने बताया कि मैंने आज ये प्रयोग नया सीखा है, कांच की बॉटल। तो उसने इमीडिएट मुझे निकाल के दिया, दिस आई विल बी कैरिंग टू जेल टुमारो। भाई जी वो ग्लास में जैसे निशी बोल रही है कि बॉटल में किया जाए या नहीं, छोटी बॉटल हो तो कर सकते हैं क्योंकि ग्लास छोटा है, तो हम यहाँ नीचे नेवल के पास इसको रख सकते हैं, नेवल के नीचे। बॉटल लंबा अगर होगा तो मुश्किल होगी। मैंने बॉटल में स्टोर करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, नॉट नहीं, एक्सपेरिमेंट। निशी ने पूछा कि बॉटल में ही डायरेक्टली कर लें क्या, शायद ऐसे पूछा ना। हाँ, मैंने यही पूछा था कि एक हाँ बड़े हाँ। बॉटल में ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? क्या है, बड़े बॉटल में आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉटल का ओपनिंग छोटा होता है। जिसका पूरा फुल ओपनिंग है ना, आपकी हाँ। पूरी ऊर्जा इसमें जा रही है। यू आर कवरिंग द एंटायर मैक्सिमम पार्ट, योर ऑल द 5 फिंगर्स एंड द जो पाम चक्र है ना, ये भी यहाँ जाता है। अभी यहाँ तो इतना, अगर तो ये बॉटल में मैंने डाला पानी, अगर इस बॉटल को मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ओनली पाम चक्र इज गोइंग देयर। तो बेटर है ग्लास में ही करना। वाइडर द एरिया, वाइडर द वाइब्रेशन, चार्जिंग आप कर सकते हैं उसको। और तकलीफ ही क्या है, उस वक्त बॉटल में डाल दो उसको। ओके। ओके, चले, समझ आया सभी को। सर सर जो हाँ बोलो मुंह बोलो। से रिलीज करेंगे तो वो कैसे करना है वो बता दीजिए। मतलब ग्लास में हाथ हटाकर करेंगे कि ऐसा सोचना नहीं है कि नहीं नहीं उसमें। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, ये गिलास आपने लेफ्ट में नीचे रखा, राइट उसके ऊपर रखा। आपने पहले 4 या 5 बार धीमी गहरी सांस ली, कंप्लीट ब्रीदिंग वाली, ताकि हमारा सांस स्टेबल हो सके। उसके बाद आपने सांस को भरा पूरी अवेयरनेस के साथ में, जिससे सांस नीचे से ऊपर आ रहा है। तब लेते हैं अंदर तो बिल्कुल नाभि से आपको लेना है ऊपर तक, धीरे धीरे पेट में आता है, फिर छाती में आता है, अपर चेस्ट में आता है, फिर कंधों में आता है। कितनी डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, इवन यहाँ तक भी आता है योगिक ब्रीदिंग में, कंप्लीट ब्रीदिंग में। जहाँ तक भी आप देख सकते हैं कि सांस ऊपर आ रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, सांस को रोकना है। रोकने के साथ आपको संकल्प डालना है। होल्डिंग होल्डिंग ब्रेथ, यू टू पुट द संकल्प। मेरे पास धन धान्य की प्रचुरता हो रही है, मेरे चारों तरफ से धन की बहार हो रही है, राइट। जब तक रोक सकें रोको सांस को, यू नॉट फील अनईजी। और उसके बाद आपको सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है, और ग्लास की तरफ आपको सांस को छोड़ना है बाहर, कि मैं अपने सांस के द्वारा अपने संकल्प को पानी में भेज रहा हूँ, ऐसा विचार करना है। और फिर उसके बाद एक राउंड पूरा हो, तो गो फॉर द सेकेंड राउंड। क्लियर हुआ, सब क्लियर हुआ प्रियंका आपको? हाँ मतलब विचार करना है, हाथ रखे रहना है बट विचार करना है ऐसा कि उसमें हम रिलीज कर रहे हैं। विचार भी करना है और मुंह से सांस को भी छोड़ना है, दोनों काम करना है, कि मैं अब अपने गोल को सांस के द्वारा पानी में भेज रहा हूँ। समझे आप? ऑफिसर वो विचार नहीं करना है, एक्शन भी तो करना है ना, सांस को छोड़ना है आपको वो मुंह से। पूछ रही है कि हाथ हटा देना है कि हाथ रखे रखे विजुअलाइज करके नहीं भेजना नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, हम सर आप थॉट एक को बार वहाँ करके हम दिखा थॉट को दो। हम थॉट को वहाँ भेज रहे हैं ना। तो हाँ जी, थॉट क्या उसको पीएस नहीं कर सकता क्या हाथ को? हम कर थॉट को भेज सकता रहे हैं। फिर थॉट तो यहाँ से अमेरिका भी चला जाता है, कोई अमेरिका। तो ये गिलास क्या है, ऐसे रख के है ना, ऐसे रख के, ऐसे रख के। और ग्लास का ये सारा पोर्शन तो आपको दिख ही रहा है ना। ग्लास को हटाए तो ग्लास के
वो जब यहाँ से अमेरिका थॉट हैज गॉट द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ ट्रेवल, इट हैज गॉट अ मच मोर फास्टर स्पीड देन लाइट आल्सो। मैंने विचार किया ना किसी के बारे में भी बुरा तो उस वक्त पहुंचता है, बाउंड टू स्ट्राइक, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। जब वो इतना दूर जा सकता तो ये मेरे सामने रखकर ग्लास में तो जा ही सकता है। क्लियर हुआ प्रियंका आपको? अच्छा यस हुआ सर। पूछते हैं तो आप पूछ रहे हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अगर सही करोगे ना तो ही फायदा है उसका। और लिख के रखना, क्योंकि प्रयोग करते 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 फिर एक का दूसरे में आ जाता है। अभी देखो वो मैं अभी कराने वाला हूँ, इसके बाद में जो अमृत प्राणायाम है उसमें हम 4 फेज लेते हैं, यहाँ 3 ही फेज लेते हैं। इसलिए आप लिख के रखो, एक बुक बनाओ प्रयोग, और उसमें वाटर टेक्निक लिखो, वाटर टेक्निक। और फिर उसमें आप ना फेयर नोटबुक बनाओ इसका। अभी भले रफ नोटबुक में लिख रहे हैं अभी, आप किस में भी लिख रहे हो, उसका फेयर नोटबुक बनाओ और पूरा व्यवस्थित अपने हिसाब से लिखो। नहीं समझ आएगा तो पूछो मेरे को, बट प्रॉपरली राइट इट। ओके, चलें प्रैक्टिस के लिए अभी। यस रेडी? सर। सब क्लियर? विद्या आपको क्लियर हो? विद्या आपने फोन करके बोला था मेरे को, मैं एक्चुअली आपने कभी भी फोन करना मेरे को, वन सेशन इज ओवर टुडे, यू टॉक टू मी ठीक यू है गॉट एनी सर। प्रॉब्लम। हाँ सेशन जी, हम खत्म हो जाएगा ना तुरंत फोन करना मेरे को आप। ठीक है। ठीक है ना? आपने बोला था, मैं बोला बाद में फोन करता हूँ, फिर बाद में आई हैव कोई बात नॉट टॉक टू यू। ओके, चलें? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। खटर खटर की आवाज कब आती है? कौन बताएगा? अगर आपने सब बराबर समझा है, खटर खटर की आवाज कहाँ से आती है, कभी आती है? सांस छोड़ते हैं। नेवल से नाभि से। आता है। सर, लेवल नाभि से से। आती है। कभी कभी आती है? जब जब हमारी सांस छोड़ जब के गोल तो पूरा होने वाला होता है। सांस छोड़ते हैं तो? नहीं सर, जब जब होल्ड गोल करते हैं। पूरा होना। हाँ, होल्ड करके जब थॉट को उसमें डालते हैं ना, तब खटर खटर की खटर 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 की आवाज आती है। मुझे तो आज नहीं आई, आप सभी ट्राई करो कि इसको आ जाए। हम उतने पहुंचे हुए योगी तो है नहीं। बहुत अच्छी बातें आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया बातें। देखो आपको मैं बता ही देता हूँ, बात निकली है ना। मैं बहुत सोचता था कि दिन भर चंद्र चलना चाहिए, रात भर सूर्य चलना चाहिए। जब ही नासिका चेक करूं तो सूर्य चल रही है, चंद्र बहुत कम चलती है। तो मैं ना थोड़ा कंफ्यूज था किसको पूछूं। अभी इतने ज्ञाता तो है नहीं सर्व विज्ञान के, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। एक पैसा भी ज्ञान मिल गया। एक आदमी तो ऐसा है ना यहाँ पे, वो सिर्फ वीडियो देख दे के सब ये करता है। मैं तो इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको तो मालूम है मेरे पास। ये देखो अभी यहाँ पर ही देखो, ये देखो इतनी सारी किताबें दिन भर लेके बैठा हूँ। ये देखो सीरीज, तो बहुत सारा पढ़ाई करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत लंबा जाना है इसमें आगे, और मुझे शंकर भगवान बहुत मदद कर रहा है, और उसका फायदा आप लोगों को मिल रहा है क्योंकि आप मेरे सामने रहते हैं, राइट? तो ये लकी चैप्स, बिकॉज यू गॉट द वन टीचर हु रियली loves to study and loves to share all the time. तो वो वीडियो आज मेरे सामने आया। बहुत सारी वीडियो करने में 18-20 वीडियो मैंने आज निकाले, बहुत ही धुरंधर लोगों के। और एक वीडियो में मेरा ध्यान गया। मैं देखता हूँ ना, क्या मेरा सवाल है, क्योंकि ये मेटा वाले और गूगल वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं बराबर। दे आर नॉट आंसरिंग मी। दे रहे हैं जवाब लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो उसने क्या लिखा था, ध्यान से सुनना। जो सच्चा स्वर योगी है, सांसों को साधते साधते एक ऐसा समय आता है जहां पर सूर्यास्त होते ही उसकी सूर्य नाड़ी चलना चालू होती है, और सॉरी सूर्योदय के समय। और जैसे ही सूर्यास्त होता है उसकी चंद्र नाड़ी शुरू हो जाती है। 12 घंटे सूर्य नाड़ी चलती है, 12 घंटे चंद्र नाड़ी चलती है। किसकी? जो सच्चे स्वर योगी है, पक्का योगी। बहुत सारी साधना करनी पड़ती है इसके लिए। और मैं बार बार कंफ्यूज होता था कि राइट ही चलती है ज़्यादा करके, लेफ्ट में डालते फिर राइट में आ जाती है। तो आज पता चल गया कि हम गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक तो नहीं बन सकते हैं।
लेकिन हम अपने जीवन में जो भी संताप है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसको तो हम सूर्य ज्ञान से दूर कर ही सकते हैं। आप सभी उसको अनुभव कर रहे हैं। तो अगर हम इन सांसों को साधते-साधते, अगर हम अपने इन इन जो 24 जो है ना मिनट का 1 घड़ी होती है, ढाई घड़ी में हमारा जो है स्वर चेंज होता है। ढाई घड़ी में 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 24-24 48 और 12-60। तो ढाई घड़ी की एक ढाई ढाई घड़ी में हमारा एक नॉस्ट्रिल चलती है। उसमें सारे तत्वास का बहुत स्टडी किया मैंने, तत्वास का भी। मंडे से हम थोड़ा जाएँगे तत्वास की तरफ। ओके, क्लियर हुआ सभी को अभी? तो अगर हम हमारा स्वर सुबह उठे, मैं तो इसे लिख के भेजता हूँ। इसे लिख के मैंने देखा ना, आपने रोज़ मैं लिख के भेजता हूँ आपको। क्यों लिख के भेजता हूँ कि आपको याद रहे कि सूर्यास्त के समय हमको स्वर चेक करना है। अगर स्वर गलत चल रहा है, समझो आज पिंगला का दिन था और आपकी ईड़ा चल रही है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अभी सूर्यास्त का समय जो है वो 7:48 का है, बराबर? आपने स्वर चेक किया और स्वर आपका नहीं मिल रहा है, जो चाहिए आज के दिन। उसके बाद आप स्वर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वर चेंज नहीं हो रहा है। आपको दिया भी करना है, फिर आपको पानी भी चार्ज करना है और भी काम है आगे। तो कल से लेके ध्यान से देखना, मैं आपको रोज़ भेजता हूँ ग्रुप में, आज किसका दिन है, चंद्र का है या सूर्य का है, ईरा का है, पिंगला का है। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले अपनी नासिका को चेक करना शुरू करो या 5 मिनट पहले। अगर लेफ्ट का दिन है और आपकी लेफ्ट चल रही है, नथिंग लाइक दैट। अभी वो चेंज नहीं हो जाए ना, तो आप लेफ्ट का दिन है तो आप ऐसे करके बैठ जाओ 5 मिनट। अगर आप ऐसे करके बैठोगे, ऐसे करके बैठोगे तो क्या होगा, जब सूर्यास्त का समय आएगा ना, आप टैली हो रहे हैं। नहीं तो आपके साथ अगर विपरीत स्वर चल रहा है, तो आपके लाइफ में कुछ आज घटने वाला है, जो आपके हित में नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करो, बी वेरी केयरफुल। कितने बजे सूर्योदय हो रहा है, और थोड़ा 5 मिनट पहले ही अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करो, और फिर आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर चेंज करके नॉस्ट्रिल को कॉस्मस के चंद्र से अगर मैच करोगे ना, तो आपका फिर वो स्वर जो आपने सुबह को बदला है अकॉर्डिंग टू द डे, ईड आर पिंगला, 12 बजे आपको वही स्वर मिलेगा। 12 और 12:30 के बीच में टाइम लिखो सभी। आज समझो आज ईड़ा का दिन है ना, तो ईड़ा 12 साढ़े बजे फिर आपको ईड़ा ही मिलेगा, और चेक करके देखना। मतलब जो स्वर सुबह को चला है आपके या चला है आपने, जो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग में है, वही स्वर आपको 12 साढ़े 12 के बीच में जरूर चेक करके देखना। और फिर सूर्यास्त को स्वर चेक करोगे, जो स्वर सुबह था ना, उसका विपरीत शाम को मिलेगा आपको। अगर सुबह सुबह आज पिंगला का दिन है, आपने पिंगला को एक्टिवेट किया या पिंगला आपको ऑटोमेटिकली आई है, फिर दोपहर को आप चेक करोगे 12 साढ़े 12 पिंगला मिलेगी, और शाम को आपका चंद्र स्वर चलता रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, मतलब एवरीथिंग आपके लाइफ में शुभ हो रहा है और शुभ होने वाला है। क्लियर हुआ है पॉइंट? थ्राइस वी टू चेक द स्वर अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब सूर्यास्त के समय, और 12 साढ़े 12 बजे वही स्वर चलेगा जो आपको सुबह को आपने यहाँ चलाया या चल रहा था, अकॉर्डिंग टू द डे, ईड़ा डे और पिंगला डे। और फिर बाद में क्या करना है आपको, शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है ना, तब उस समय भी गिलास तैयार रखो, पानी तैयार रखो, और दिया करो। और उसके बाद में दिया आपको बहुत बढ़िया, मेरे पास दिए का एक्सपेरिमेंट आया है, जहाँ पांचों तत्वास को हम मिलाएंगे दिए में, और घर के सारे घर के लोगों का फायदा हो जाए। आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि है, उनके भी लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो पहले आप इसको, आज मुझे दूसरा सब क्लियर करना था, फिर मैं आपको वो दिए के लिए अलग जगह होती है, उसको अलग जगह सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सीखना है कि नहीं वो दिया जलाना भी? यस सर। उसको 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 दिए का नाम भी बहुत अच्छा मैंने लिख के रखा है। तो दिए को कौन सा बोलते हैं, लेट मी सी। एक कापी उधर पड़ी है,
मैं दिए का नाम सिर्फ बता देता हूँ। बाय द टाइम मैं पानी ले आता हूँ, ये पानी मेरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो मुझे प्यास बहुत लगी है। पानी भर के देखो, पानी का जब तक आप पानी डालो ग्लास में, आई विल कम इन शॉर्ट टाइम। पानी डालो। यस, ये देखो, ये ग्लास लाया ना, इसके साथ हमेशा ढक्कन में रखता हूँ, ताकि जब तक मैं उसको पोर करूँ, दिस शुड नॉट बी केप्ट। तो अभी वो किताब मिल गई, ये मैंने आपको सारी किताबें दिखाई ना, ये एक्स्ट्रा बुक है जहाँ पे मैं रफ में लिखता हूँ, फिर फेयर करता जाता हूँ उस बुक्स में। इसमें लिखा है शुभ मंगल दिया, उसका नाम है शुभ मंगल दिया। इसका प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, शुभ मंगल दिया। ये सारे घर का भला करेगा, सारे घर का, कोई भी, और इसको कोई भी जला सकता है, इसको कोई भी जला सकता है, लेकिन हम सबको कोई भी जला सकता है, मतलब उतने से वो उठना चाहिए, है ना। ओके, चलें प्रैक्टिस के लिए। चलो, लेफ्ट हाथ में ग्लास रखो, राइट इसको ऊपर रखो, और 5 बार अब क्या करोगे, पहले धीमी और गहरी सांस भरो, ताकि हमारी सांसें लंबी गहरी जैसे होती है ना, तो मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, फुली बिकम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर दिस प्रयोग। दूसरा कोई थॉट मन में नहीं आएगा, क्योंकि वही संकल्प जाएगा पानी के अंदर। चलो करो, सभी करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके करना होता है प्रयोग ये। मैं थोड़ी कमेंट्री देता हूँ, आप करते रहो। पहले 5 बार लंबी गहरी सांसें भरो, आंखें बंद है सभी की, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, सांस को नाभि से भरते हुए धीरे धीरे अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, ला सकते हैं तो कंधों तक लाएं, सांस को रोकें, नाभि पर फोकस करें। मैं संकल्प लेता हूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है, या धन की प्रचुरता आ रही है, धन धान्य भरपूर होता जा रहा है। फिर अपने सांस को मुंह से छोड़ना है, सांस को मुंह से छोड़ना है, और ग्लास में मैं इसको, अपने संकल्प को डाल रही हूँ, ऐसा महसूस करना है। मुंह से सांस बाहर, डायरेक्शन ग्लास की तरफ, और मैं अब सांसों के द्वारा अपने संकल्प को पानी में भेज रही हूँ। ऐसा करना है, कंप्लीट दिस फॉर 11 टाइम्स। आइज क्लोज, फुल्ली फोकस्ड। मैंने बताया ना, ग्लास पे से उंगली रखो और 5 उंगलियां थोड़ा हटा दो, एक उंगली रखो, एक बार हो गया, 2 उंगली, 3, 4, फिर अंगूठा, ऐसे करके फिर, और एक बार इसको फिर अलग कर दो, एंड अगेन यू टू कीप ऑन। तो गलती नहीं हो, 11 बार पूरा आपको हो जाए, 2 बार 5-5 फिंगर्स, और लास्ट में आपको एक बार और करना है। दिस बिकम्स 11 टाइम्स। संकल्प आपने लिया, ले रहे हैं आप सभी। सांस को उतना ही देर रोकना जितना आप कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे सांस छोड़ने के टाइम में थोड़ी दिक्कत होगी, या तो फिर अगली सांस भरने के टाइम आपको तकलीफ होगा। अगर आपको पूरी सांस भरनी है गहरी, इसलिए हर फेज जो है सांस का, चाहे होल्डिंग का फेज है, चाहे लेने का है, चाहे छोड़ने का, ऑल द 3 phases हैज टू बी कंफर्टेबल। बिल्कुल धीमा कर दो सांसों को, जितना सांसों को धीमा करोगे ना, सांस बराबर पेट में जाएगी, फिर चेस्ट में आएगी, लोअर अपर चेस्ट, और लंबा खींच सकते हैं तो इट विल कम टू योर शोल्डर साइड। सांस को रोकें, रुकी सांस में संकल्प को वहां पर डालें, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और फिर सांस को मुंह से छोड़ते हुए ग्लास की तरफ मैं इस श्वास के द्वारा, प्रश्वास के द्वारा
अपने संकल्प को पानी में डाल रही हैं। ऐसा करके आपको 11 बार रिपीट करना है। हुआ क्लियर? 11 बार हो गया? प्लीज कंटिन्यू। जब तक 11 बार नहीं होता है तब तक आप इसको कंटिन्यू रखो। गिलास को थोड़ा ना ऊपर ले लो ताकि मैं देख सकूं कैसा रखा है हाथ आपने। ग्लास को ऊपर ले लो। सुरेंद्र, आपका हाथ बराबर नहीं है ग्लास पर। अभी बराबर हुआ, पहले बराबर नहीं था। साइड में रखा था आपने ग्लास का हाथ। नीचे और ऊपर रखना है। ये हुआ सभी का? ओके। अब क्विकली एक एक और बताता हूं मैं आपको। कोई भी चिंता है, किसी बात का भय है, मेरे साथ बहुत अनिष्ट हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लाइफ इज रियली स्टक अप समवेयर, मैं समस्या में इतना ज्यादा उलझ गई हूं कि मेरा जीना हराम हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, न तन ठीक रहता है, न मन ठीक रहता है, न संबंध अच्छे हो रहे हैं किसी के साथ में। इवन मनी आल्सो आई एम फीलिंग स्कैरसिटी ऑफ मनी, राइट? चारों तरफ से परेशान हैं आप। तब एक ऐसा प्राणायाम जो अमृत प्राणायाम कहलाता है, उसका सीक्वेंस थोड़ा आज हम चेंज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले पहले आपको क्या करना है अमृत प्राणायाम में? नंबर 1 लिखो जल्दी फटाफट। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं बताऊंगा आज आपको। सभी मेरे साथ पहले करो। 5 बार आपको राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। 5 बार करो सभी। कम ऑन एवरीबॉडी, डू विथ मी। 5 टाइम्स टेक इन फ्रॉम राइट एंड टेक इट फ्रॉम लेफ्ट। 5 बार करो ऐसा। धीरे धीरे राइट से अंदर लेना है और लेफ्ट से बाहर जाना है। 5 टाइम्स राइट इन एंड लेफ्ट आउट। राइट इन स्लोली एंड लेफ्ट आउट। दाहिने से अंदर जाना है, बाएं से बाहर आना है। दाहिने से अंदर जाना है, स्लोली स्लोली करो और बहुत ही मोहब्बत से, बहुत प्यार से, लवेबली। 5 बार करने के बाद चेंज करो। लेफ्ट से अंदर जाओ, राइट से बाहर आओ। लेफ्ट से अंदर जाओ, राइट से बाहर आओ। 5 times you have to do. First we went in from right nostril and came out from the left nostril. 5 times रिपीट करेंगे अपोजिट में। अब बाएं से जाओ और दाहिने से बाहर आओ। स्टार्ट करना है सूर्य भेदी से और फिर करेंगे चंद्र भेदी। स्टार्टिंग में राइट इन, लेफ्ट आउट, 5 काउंट्स, 5 राउंड्स, then left in and right out. This is number 1 stage. इससे दोनों ही नासिकें आपकी खुल जाती हैं। वो द नॉस्ट्रिल्स गेट्स ओपनड अप। सूर्य भी, चंद्र भी। ओके, नंबर 2 लिखो जल्दी फटाफट। नंबर 2 लिखो। 20 into 2 into 3। 20 into 3। 20 into 2 मतलब 20 राइट से। जो सीनियर से दे कैन टेक 40 स्ट्रोक्स। जो नए नए हैं दे विल टेक 20 स्ट्रोक्स फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल। राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को बाहर फेंका, नाभि पर ध्यान रखते हुए।
आप करके देखो, इसमें ना आपको बिल्कुल मूलाधार चक्र का इफेक्ट मिलेगा, नाभि से लेकर मूलाधार चक्र, नीचे स्वादिष्टान चक्र, उसके नीचे मूलाधार है, तीनों का कोई इफेक्ट मिलेगा। टेक 20, एक राउंड करके देखो 20 स्ट्रोक्स का, फोर्सफुली थ्रो द एयर आउट। अपोजिट साइड से लो, नाभि से लेकर बिल्कुल मूलाधार चक्र, गुदा द्वार तक आपको इफेक्ट मिलेगा इसका। इसमें सांस छोड़ना है सर? ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। लेने की क्रिया जो है ना ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक जा रहा है सांस अंदर। We have to do the forceful expulsion. Inhalation Okay. is there, definitely there, but it is automatic. हम सिर्फ फोर्सफुल जैसे ही बाहर से छोड़ते हैं ना, तो फिर नाभि अंदर जा रही है, मतलब छोड़ते हैं तो नाभि अंदर जा रही है। अब जैसे ही सेकंड स्ट्रोक लोगे तो नाभि फिर बाहर आ जाती है। दैट मीन देयर इज एक्सहेलेशन एज वेल एज इनहेलेशन, बट दिस इज फोर्सफुल एक्सपल्शन। अंदर जाने 20 की टाइम्स। क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है, साइलेंट हो रही है और पैसिव हो रही है, लेकिन इट इज देयर। 20 टाइम्स। 20 times each side, right, फिर left, फिर right, फिर left, फिर right, फिर left। 20 20 20 into 2 मतलब both the side into 3 रिपीट कर रहे हैं। फिर कपालभाति, कपालभाति 40 स्ट्रोक्स। आगे जाते हैं तो 100 स्ट्रोक, जैसे सुरजीत भाई है, मैं हूँ, इवन प्रणीता इज वेरी नाउ एक्सपर्ट इन दिस, कृतिका यू कैन आल्सो डू 40 स्ट्रोक्स। देखा असर आया कि नहीं? नाभि तक, नाभि से लेकर आता है मूलाधार चक्र इफेक्ट, अगर हम पूरा फोकस रहते हैं तो, राइट। उसके बाद में क्या करना है, नंबर 3 में यहाँ पर भी आपको है ना 3 या 4 या 5 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है। फिर से यहाँ 3 या 4, थर्ड स्टेप भी लिखो, टेक फुल ब्रेथ 5 टाइम्स, फुली ब्रीद इन, फुली ब्रीद आउट। थर्ड स्टेप में लिखा आपने सभी ने ये। पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में राइट से अंदर लेफ्ट से बाहर 5 काउंट, फिर राइट से अंदर लेफ्ट से बाहर 5 काउंट, ये नंबर 1 स्टेज है। नंबर 2 में आपको करना सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग 20 into 2 into 3। उसके साइड में लिखो बोथ द नॉस्ट्रल्स, इस सेकंड स्टेज में बोथ द नॉस्ट्रल्स ब्रैकेट में लिख दो, ये सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड में आपको 5 बार धीमी और गहरी सांस लेनी। अब बता रहा हूँ क्या चेंज अभी आज हम कर रहे हैं इसमें। इसमें जो है ना, मैंने क्या बताया था आपको, चारों फेज सेम रखो, मतलब सांस को लेना है, रोकना है और नाभि को अंदर खींचना है, राइट। फिर सांस को जो है आपको छोड़ना है, मुंह से सांस छोड़नी है और फिर सांस को रोकना है, राइट। अभी यहाँ रेशियो को मत देखो, आप मैक्सिमम टाइम आप होल्ड करो, नाभि को अंदर धकेलो। पहले में क्या, जितना ले रहे हैं उतना रुक रहे हैं, जितना छोड़ रहे हैं उतना रुक रहे हैं। अभी ऐसा नहीं करना है। मैंने आज सुबह करके देखा इसको, तो काफ़ी इफेक्टिव ज़्यादा लग रहा है। ये मैं अभी कराऊंगा 1 मिनट में आपको। देखो क्या करना है, पहले 4 या 5 बार धीमी गहरी सांस ली आपने, तो यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट योर ब्रेथ। उसके बाद में आपने धीरे धीरे करके सांस को भरा, और फिर जितना देर हो सके ना, आपको सांस को रोको और नाभि को अंदर धकेलो जितना हो सके, मैक्सिमम टाइम आपको उस कंफर्ट जोन में रह के, और फिर जो है मुंह से सांस को पूरा निकाल दो। डोंट गो फॉर द रेशियो, पूरा सांस को बाहर निकाल दो और फिर सांस को जो है फिर से रोको। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी सेम मेरा देखो कितना हो रहा है ज़्यादा। पहले मैंने बताया था जितना लेना है उतना रुकना है, छोड़ना है मुंह से और फिर रुकना है। ऑल द फेजेस आई टोल्ड यू अर्लियर शुड बी इक्वल। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ सीरियस। यहाँ पर मैं क्या कर सका, 10 काउंट इनहेल किया, मैंने 20 काउंट तक करते हुए नाभि को अंदर लिया। आई डिड इट डबल द टाइम व्हाट यू आर टेलिंग अर्लियर टू डू इट सेम। उसके बाद फिर मैंने सांस को जो है छोड़ने का, नाभि को अंदर लेने के बाद सांस को रोका, और फिर बाहर निकालने के लिए मैंने क्या बोला आपको, आप कंप्लीटली एक्सहेल कर दो।
वैसे में एक्सेल करते थे हम लोग 10, अभी मैंने 20 एक्सेल किया, 10 इन, 20 होल्ड किया, कर सका मैं जो आप कर सके उतना, और फिर 20 में आप फिर से 20 करते हुए फिर से आप क्या करोगे, सांस को मुंह से बाहर एंड कंप्लीटली एक्सेल आउट, और फिर आपको वहां पे रुकना है। इसको 7 बार रिपीट करना है, 7 टाइम्स यू टू रिपीट। और 21 दिन अगर आप करोगे, आपके जिंदगी में कोई भी कष्ट, कोई भी संताप, कोई भी पीड़ा, कोई भी बीमारी आपकी रहेगी नहीं। जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी गठाने हैं, ये सारी खुल जाएगी। बहुत 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 स्टडी मैंने की है इसके ऊपर आज। क्लियर हुआ सभी को? करेंगे? क्या चेंज करना है, सांस को जितना भरना है ना, अब आप भरने के समय आप है ना काउंट करो, भले 7 काउंट तक भरो सपोज, और फिर कितने टाइम आप रोक के सांस को झटका दे सकते हैं काउंट करो, फिर मुंह से सांस को छोड़ो, कंप्लीटली एक्सेल आउट, कंप्लीटली एक्सेल आउट, और फिर ठहरो। कितना रुक सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी है। जैसे मैंने 10 लिया, 20 रुका, 20 एक्सेल किया, बाद में आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद 10। मैं ज्यादा फिर रुका नहीं छोड़ने के बाद में, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल 10। चलो करो एक बार करके देखो, विल वाइंड अप देन। समझ आया सभी को? क्लियर हुआ सभी को? ओके। देखो अभी इसके फायदे देखो। अगर आप ये प्राणायाम करोगे ना, ये आपकी सारी नाड़ियों को 21 दिन में प्यूरिफाई कर देगा। उसके बाद में आपकी बॉडी ज्योति पुंज के समान चमकने लगेगी, और एक एक अंग को पुनर्जीवित कर देगी। ये चेहरे की झुर्रियां समाप्त हो जाएगी, आंखों की नजर तेज हो जाएगी, अणु अणु में आपके बदलाव लगेगा। यू विल फील दैट यू आर ए न्यू पर्सनैलिटी नाउ, a totally वाइब्रेंट पर्सन। समझा? चलो करो एक बार फटाफट, क्विकली। क्लियर हो नहीं क्लियर हुआ तो मैं बताऊं एक बार फिर से, समझ में आया सभी को? चलो करो फिर 3 राउंड करो, 3 राउंड, मालूम पड़ जाएगा कहाँ गलती हो रही है, कितना आप कर सके। तो कम ऑन, यू नो आई विल बी डूइंग। रिलैक्स हुआ पूरा? किसने फर्क महसूस किया है कि पहले हम चारों फेज इक्वल लेते थे, अभी हमने होल्डिंग को मतलब ज्यादा किया है और एक्सेलेशन भी लंबा किया है, कंप्लीटली एक्सेल आउट। किसने फर्क महसूस किया है? किसने में नहीं? ये सुरजीत बताइए आप। सर जी, फर्क तो नहीं पता चला, एक पर मिनट एक सर मिनट एक मिनट, घूम बीच गया। में बोलना नहीं होता है। मैंने सुरजीत भाई को बोला है, वो खोल रहा है, बीच में बोल रही है। First of एक all, मिनट आता हूँ फिर, बोलो। it is very easy, easier than Very. before. Second, it is more effective. देखो कितना सही आंसर दिया है। 21 दिन के अंदर अगर आप ये करोगे ना 7 राउंड, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, चेहरे में निस्तेज आ जाएगा, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। और ऑरा बढ़ने से आपको बीमारी तो आ ही नहीं सकती है। बीमारी पहले सूक्ष्म शरीर में होती है, जब 72 नाड़ियों को हमने नया प्रदान। और किसने महसूस किया क्लियरली? सुरजीत भाई थैंक यू भरे। बोलो विजय लक्ष्मी, क्या बोलना है आपको? जल्दी बोलो, अभी फटाफट बोलो, कुछ बोलना है? सर जी, एकदम सर हल्का हो गया था करते करते, जैसे शून्य वेरी हो गुड, गया था। एक्सीलेंट। क्योंकि ऐसा करने से हमारे 72,000, उसके पहले अभी आपने क्या किया, 4 बार लंबी गहरी सांसें नहीं ली है जो आपको लेना है। अगर आप 4-5 बार लंबी गहरी सांसें लेके करोगे ना, कल करना और फिर मुझे बताना।
और ये भी कब करना है? सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के और समय। सूर्योदय के समय पेट खाली रहता है, उस समय करना चाहिए। कल दोनों टाइम करना, मैं भी करूंगा, फिर हम साथ में आएंगे कल शाम को। कल तो सॉरी, कल, हाँ कल सैटरडे, यस कल सैटरडे, आई विल बी कमिंग बैक बाय द टाइम। ओके चलें। और कुछ और कोई बोलना चाहेगा? प्रणीता, हाउ डू यू फील दिस वन? ऐसे लगा भाई जी सब एक रिलीज मिनट, हो एक रहा है, एक एक मिनट, जिससे पूछ रहा हूँ उसको बोलने दो प्लीज। हाँ बोलो प्रियंका, प्रणीता। सब रिलीज हो रहा है, ऐसे लगा कि सब सब कुछ रिलीज हो रहा है, लाइट। क्योंकि एक्सलेशन हमने ज्यादा किया, राइट, ने होल्डिंग ज्यादा किया और झटके ज्यादा मारा। अच्छा एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, मेरे को भी खटक खटक की आवाज अभी मुझे थोड़ी थोड़ी आई है, हल्की सी। जब मैं सांस को रोक के नाभि को अंदर लेता, मुझे खटक 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 आवाज आई अभी मेरे को। वो आना चाहिए उसमें, पानी के प्रयोग में। मेरे को यहाँ तो आ गई है, अभी वहां भी आ जाएगी। अभी मेरे को अभी फील हुआ, खटक 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 3 बार आवाज आई मेरे को नाभि के पास से। यस, चले। और फिर कुछ शेयर करना है किसी को? सर आई वांटेड टू आस्क समथिंग। बोलो बोलो। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को 4th स्टेज इसोफेगस कैंसर का भी एम्स में ऑपरेशन हुआ है। कैन ही जॉइन? विल इट बी बेनिफिशियल? या कितने एनीबडी, दिन बाद ज्वाइन कर सकता है वो? आप उनको ले आओ इस प्लेटफॉर्म पर, हाँ जी। लेट हिम कम, लेट हिम फाइंड व्हाट वी आर गेटिंग इट हियर। हाँ जी। अगर आपके साथ अगर किसी और का भला हो रहा है, हाँ जी। वी आर नॉट बेनिफिटेड। जितने ज्यादा हमारे सामने टेस्टिमोनियल्स आएंगे तो हमको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। मैंने उनको मालूम है पहले आज, सर हाँ हाँ, ब्लड कैंसर हुआ था अराउंड 20 इयर्स अगो। फिर पिछले साल उनको इसोफेगस कैंसर हुआ था, तो उनकी पूरी इसोफेगस एम्स में निकाल के उनको आने दो, कल मैं बताऊंगा क्यों रिपीट हुआ है ना कैंसर। आई नो द रीजन व्हाई द कैंसर इज रिपीटिंग। और पहले कहाँ हुआ था वो मैं पूछूंगा, अभी कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, वो सब रीजन बताऊँ। आई नो ऑल द रीजन फॉर दैट आल्सो, ओके क्यों सर, कैंसर रिलैप्स होता है। ठीक है ये सर। चले, ऐसे बैठते हैं आप लोग कि सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को जाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वक्त बोलता है बस करो बस करो बस करो। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आई गॉट अ वेरी गुड ग्रुप। आई एम really delighted to find such a great people who are really not only learning but even have come forward to be a true स्वर विज्ञानी, स्वर साधना। एक दिन वो जरूर आएगा। विजयलक्ष्मी ध्यान से सुनो, हम सभी के स्वर बराबर चलने शुरू हो जाएंगे। सच्ची बोलता हूँ, जो भी गड़बड़ी भी हो रही है ना, ये जो आज मैंने कराया है ना, ये अ, अमृत प्राणायाम, अगर आप उसको करोगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। नाड़ियाँ 21 दिन में ही, दैट साधु सेज इन 21 days यू कैन रियली गेट द ऑल द सेल्स रिचार्ज। बोलो विजयलक्ष्मी। सर जी, ये जब से स्वर विज्ञान स्टार्ट हुआ है ना, तब से मेरी नाड़ी एकदम बराबर ही मैंने चेक किया, कभी भी उल्टी नहीं चलती है, हमेशा सीधी चलती है जो रहता है दिन। बहुत अच्छी बात जब पिंगला का दिन होता है तो पिंगला ही चलता है, ईड़ा का रंग ईड़ा ही चलता है। है, इट्स अ गुड साइन। पर हमको ये नहीं करना है, अगर समझो गलत भी आती है ना, अभी कल जो हाँ हम वो मिलेंगे तो ना, कर रही हूँ। कल जो हम मिलेंगे ना, मैं आपको बताते जाऊंगा कि सोने पे सुहागा कैसे हम करते जाते हैं। मैं कल बताऊंगा सोने पे सुहागा हमारी प्रैक्टिस कैसे बन सकती है ना। आई डिस्कस इट विथ यू टुमारो। ये सब Okay. करने के लिए, सीखने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ता है, कैन यू इमेजिन? Yes, कितना पढ़ना पड़ता है। I मेरे को can ये imagine. कॉपी आज दोगे तो मैं कैसे नोट्स, एक लेट मी कंप्लीट दिस, एक मिनट। हाँ